Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या बता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, बड़ा एक स्पेशल वीक है ये। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस हफ्ते में है वो है जी जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा। मगर ये हफ्ता है किन डेट्स का? तो ये है जी 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर। सबसे पहले तो जिन लोगों की इस हफ्ते में बर्थडेज होती हैं उन सबको बहुत बहुत बर्थडे विशेस भी। और जैसे कि मैंने कहा है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, 9 को जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा। और उस जुपिटर रेट्रोग्रेड क्या है, किस तरह से है, आपके लिए एक सेपरेट वीडियो है, स्पेशल वीडियो है, इन डिटेल है, उसमें बहुत कुछ है। उस वीडियो में मैंने हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की है, आप सबके हवाले से भी एक्सप्लेन की है, सो उसको ज़रूर देखिएगा। और दूसरे जो और दो प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, तो एक तो मरकरी लिब्रा में जा रहा है 10 को, और हफ्ते की जो लास्ट डेट यानी कि 13 बन रही है विनस स्कॉर्पियो में। अब ये क्या चेंजेस हैं, किस तरह से है, तो इन सब के हवाले से भी बात करते हैं। और आप सबका शुक्रिया भी अदा करना है कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, इस चैनल पे कनेक्टेड हैं, देखते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करते हैं ताकि वो भी जान सके, अपने बारे में मुस्तफ़ीद हो सके, उनको भी आगाही मिल सके और वो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सके, अंडरस्टैंड कर सके। और अपने कमेंट्स के थ्रू आप लोग जो भी बताना चाह रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं, उन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। आपका मेरी इस चैनल के थ्रू जो एक फैमिली है जो बन रही है, बढ़ रही है, उसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। इसी तरह से कमेंट्स के थ्रू बताते रहा करें, सब्सक्राइब करते रहा करें, इस वीडियो को मुख्तलिफ़ लोगों तक, अपने प्यारों तक पहुंचाते रहा करें। और एक स्पेशल मैसेज है इस हफ्ते में जो मैं बताना चाह रही हूँ, बिकॉज़ मैं 11 अक्टूबर को दुबई विज़िट करूँगी। वहाँ पे जो लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं, मुझसे जो अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे हैं, वैसे तो एक स्पेशल मैसेज मैंने उन लोगों के लिए भी सेपरेट बताया है जो लोग मुझसे मिलना चाहें। वहाँ पे आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट वहाँ पे ले सकते हैं। मैं कहाँ पे होंगी, कहाँ पे आप लोग मुझसे वहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं। 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर को आई विल बी देयर। और अपॉइंटमेंट वहाँ के लिए जो लोग लेना चाहें वो भी मुझसे इसी नंबर पे लेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और अगर वहाँ पे भी मैं हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं यहाँ पे जो लोग होते हैं या जो मेरे क्लाइंट्स जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स ले चुके होते हैं, मैं हर किसी को फ़ोन पे भी मैं बात करती हूँ। जो इधर पाकिस्तान में होते हैं, मुझे पर्सनली यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, बिल्कुल वो लोग भी विज़िट कर सकते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं। जब मैं दुबई में होती हूँ, जो लोग मुझसे वहाँ पे मिलना चाहते हैं, सारी ऑप्शंस हैं। और वो कैसे, किस तरह से मुमकिन है, सिर्फ़ और सिर्फ इस नंबर पे मुमकिन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो बिल्कुल आप अपॉइंटमेंट्स लीजिए, हर तरह की तफसील जानिए, आप जो भी सेशन लेना चाहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी होती है। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि एरीज टू पाइसेस आप लोग क्या, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स है जी 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट आ रहा है वो है जी जुपिटर, जो कि रेट्रोग्रेड हो रहा है, 9 को हो रहा है। इसके हवाले से एक डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखनी है। जुपिटर क्या होता है, जुपिटर हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा करता है, और इसकी रेट्रोग्रेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, और उसके बारे में क्या मिथ्स है, क्या नहीं है, एवरी डिटेल आई हैव शेयर्ड विद यू गाइज। आपने इसको ज़रूर देखना है और मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना भी है कि वो वीडियो आप लोगों के लिए कितनी मुफीद साबित हुई है। और इस हफ्ते में 2 और प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। वीडियो के आगाज़ में मैंने सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। अभी आप लोगों के 11वें घर में वीनस के साथ मरकरी भी आ गया, और एक प्लैनेट आपके 12वें घर में आना है, मगर उसके हवाले से डिटेल हम अगले हफ्ते बताएंगे। मरकरी आ जाएगा मगर इस हफ्ते में उसके इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा जी, कुछ आपके 7वें घर में जो
मार्स बैठा हुआ है, ये आपकी मैरिड लाइफ, इमोशनल लाइफ, आपकी पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के साथ भी होती है और आपके बिजनेस पार्टनर भी होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हर्फ आएगा, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, जिसको अभी आपने बड़ा हल्का लेना है, धीरे रखना है। आपने अपनी ज़िंदगी में खुद ट्रबल्स क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर सकता है। और उन लोगों के रिलेशनशिप्स ख़त्म हो सकते हैं जिनकी आपस में अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। कंपैटिबिलिटी क्या होती है कि एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे देखे जाते हैं। अगर कंपैटिबिलिटी जायचों के मुताबिक ना हो तो यहाँ पे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पे आए हुए हैं कि आपके रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, खुदा न खास्ता डिवोर्स तक बात आई है, तो प्लीज़ एक दफ़ा अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें। आपको बताया भी जाता है, मैं ख़ास तौर पे बताती हूँ कि किस तरह से आपकी मदद हो सकती है, आप कैसे अपने मामलात को आगे की तरफ लेकर चलिए। और अगर अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो इस वक्त एक शिद्दत आई होती है, लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स, आप उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ सॉर्टेबल, हर चीज़ का आपको मुश्किल का हल भी बताया जाता है कि आप कैसे उस अपनी मुश्किल को फौरी तौर पे डिज़ोल्व कर सकते हैं। और अगर ये एक ऐसा वक्त होता है कि नहीं है तो फिर वो चीज़ नहीं सॉर्ट आउट हो सकती, वो आप जो मर्ज़ी कर लें, मगर आपको डायरेक्शन दी जाती है, गाइड किया जाता है, तो उसके मुताबिक अपने प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो अगर दूसरा पहलू देखा जाए, जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए उतना ही बेहतरीन वक्त है जहाँ पे आपके रिश्ते, रिलेशंस, नए बंधन, नए रिश्ते, नए मामलात बिल्डअप होते हैं। और उसमें भी प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ पहले चेक करा लिया करें, रादर देन के बाद में प्रॉब्लम है। और दोनों फैमिलीज़ के साथ मेरी एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। दो फैमिलीज़, दो रिश्ते बनने होते हैं तो दोनों के लिए ही, लड़की वाले और लड़के वाले हों, दोनों के लिए ही एक अच्छी बात होती है। एक दूसरे को डॉज नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स जो बाद में जो मसाइल आने हैं, तो बेहतर है कि पहले ही आप इन मसाइल में ना जाएं। और आपके लिए ये वक्त ऐसा भी है जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या अच्छी पोजीशन डेजिग्नेशंस पे हैं, उनके लिए भी अच्छा वक्त है। और आपको तरक्की मिलेगी, काम अच्छे होंगे, बेहतरी आएगी, आपकी रिप्यूट अच्छी हो सकती है। और अपनी रिप्यूट का यहाँ पे ख्याल भी रखना है। सूरज ग्रहण आपके 10वें घर में ही लगा था और फादर साइड या आप अपनी अच्छी पोजीशंस पे हैं तो उसमें आपको अगर मेहनत करनी पड़ी है, काम को वक्त देना पड़ा है तो प्लीज़ दीजिए। अदरवाइज़ क्योंकि ये आपका ना मामला से थोड़ा सा स्टेक पे है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अपने कामों में, अपनी चीज़ों में आपको वक्त देना है ताकि आप मसले मसाइल बना जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा वक्त भी साबित हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा होता है फिर आपके जायचे पे। ये इतना अच्छा वक्त साबित हो सकता है कि आपको एकदम से बहुत हाई फाई पोस्ट मिल जाए, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाए, बहुत अच्छा आपके इंक्रीमेंट्स आ जाए। मगर अगर सूरज की यानी कि सन की पोजीशन कोई बहुत अच्छी आपके अपने बर्थ चार्ट में, जैसे कहता आप पैदा हुए थे, आपका जायचा बनता नहीं है, तो फिर आप प्रॉब्लम में भी जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, आपके अंदर क्या है, थोड़ी सी मेच्योरिटी सेंस, किस टाइप का मामला आया है। आइदर यू आर अ वेरी बिग शॉट, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी, कोई लाइमलाइट में रहने वाली पर्सनालिटी आप हैं, और या आप किसी पॉलिटिकल सिनेरियो का शिकार हो रहे हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। और कोई जंगजू किस्म की सिचुएशन में इस वक्त आप मुझे नज़र आते हैं। यू आर प्लानिंग टू ट्रेवल, आप या ट्रेवल में इस वक्त हैं, ऑलरेडी हैं, या आप कोई प्लान कर रहे हैं ट्रेवल करने का। और आपको बहुत ज़्यादा इस नज़र से देखा जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, या आपने खुद अपना कंपैरिजन करवा रहे हैं। आप खुद ऐसी किसी सिचुएशन में आए हुए हैं कि आपका कंपैरिजन किया जाए। आप कोई क्या है, आर यू इन एनी काइंड ऑफ, कोई मेडिसिन है, मेडिकेशन है, एडिक्शन है, क्योंकि ड्रग्स भी मेडिसिन में ही आती हैं, कुछ इस टाइप की कोई चीज़ है। यू नीड टू बी केयरफुल, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, हेल्थ के बारे में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है। और टू होम यू आर डीलिंग, कोई भी जिसको भी आप डील कर रहे हैं, आपका कोई बॉस है, पार्टनर है, जो भी है,
जिसको आप जवाब दे हैं, दैट पर्सन इज़ वेरी मेंटली, आपको क्या मैं कहूँ, वो उसकी मुझे ज़हनी कैफियत मुझे को बहुत अच्छी नहीं लगती। वो आपको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करता है, बात बात पे टॉर्चर करता है। एक लम्हे में उसका कोई जवाब होता है, दूसरे लम्हे में उसका कोई जवाब होता है, और या आप मेंटली अपसेट हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में ना कोई तूफ़ान है इस वक्त, बहुत ज़्यादा है। यू नीड टू हैव अ रेस्ट। आपको क्लोजर यकीनन मिलेगा। यू विल बी इन पीस। आप ब्लेसिंग्स में हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी। और मुझे लगता है आपका बहुत पुराना कोई पैटर्न है, और पैटर्न शायद कोई रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है। आपकी कोई नई कमिटमेंट, फॉर दोज हु आर सिंगल, कोई नई कमिटमेंट यहाँ पे आएगी, और यहाँ आपका कोई नई जॉब है, कोई नया मामला है। इट्स अ न्यू जॉब, नई चीज़ है, कोई नया मामला है यहाँ पे आपका। और आपके करियर में भी कोई बहुत अच्छा मामला, या आप अपने बिजनेस में हैं, जो भी है आपके लिए यहाँ पे कोई बहुत अच्छा नया मामला आएगा। और अगर इस टाइम पे कोई लिटिगेशन है या कोई इस टाइप का मामला है, तो थोड़ा सा उसका ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज यहाँ पे क्या है। योर मून मैसेज, ओके, यस, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और दूसरों की बातों में आके अपने आप को बिल्कुल नीचे ना करें, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम मत करें। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। इट्स अ गुड टाइम आपकी, जिस वक्त कोई शादी, कोई नया लव रिलेशन, या कोई आपका सोल कनेक्शन यहाँ पे आपको मिल सकता है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज और कलर ऑफ दिस वीक। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए फ्रॉम हार्श और ऐसे फियर बेस्ड एनर्जीज से। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, और आपको अपने आप को अच्छी एनर्जीज या हील्ड एनर्जीज या अपने आप को सराउंड कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। शील्ड पहन के रखें। अब शील्ड पहननी तो नहीं होती, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, फॉरगिवनेस। सबसे पहले इंसान अपने आप को देखता है। अपने अंदर फॉरगिवनेस रखिए, अपने आप को दीजिए और दूसरों को भी माफ़ कर दीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। जिस हफ्ते की बात कर रहे हैं 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, इस हफ्ते में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस वीक, और ये अभी लंबे अरसे के लिए रहेगा। कितने अरसे के लिए क्या होगा, एक सेपरेट वीडियो है, एक सेपरेट वीलॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने उसको ज़रूर देखना है, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत डिटेल्ड है वो। आपके हवाले से, दुनिया के हवाले से, हर तरह से, जुपिटर है क्या, रेट्रोग्रेशन क्या होती है, जुपिटर बेसिकली हमारी ज़िंदगी में क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये कितना इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, सब चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। और इसके अलावा 2 और प्लैनेट्स हैं जो कि इस हफ्ते में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ट्रांजिट फॉर्म में आ रहे हैं। और वीडियो के स्टार्ट में मैं सब बातें डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए आपके 10th हाउस में ये मरकरी की ट्रांजिट है, वीनस के साथ आ रहा है। और अभी जो है वो एक और ट्रांजिट वीनस की होनी है, जो कि आपके 11वें घर में जाएगा, लेकिन उसके बारे में हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द वीक है, तो सारे मामलात अगले हफ्ते में ही जाएंगे। अभी अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात आ रहे हैं, आपका वर्क सिनेरियो हो या आप लोगों की कुछ ऐसे मामले जिसको हम कहते हैं कि आप अपने कामों में प्रोग्रेस करेंगे, बेहतरी आएगी, चीज़ें अच्छी होंगी। ट्रैवल इस वक्त आप लोगों का अगर कोई करना चाह रहे हैं, या कोई अगर आप लोग कोई ऐसे मामलात में
ट्रैवल हो, या अगर आपका कोई वर्क सिनेरियो ऐसा है जिसमें आपके लिए ट्रैवल के कोई मामलात बनते हैं तो उसमें डिलेज आ जाना, प्रॉब्लम्स आ जाना, या कोई बहुत अच्छी चीज़ आ जाना, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। आपके इसी घर में ग्रहण भी लगा था, उस चीज़ को भी भूलना नहीं है। ये टाइम पीरियड अभी पहले चल रहा था और उसकी अभी कंटिन्यूटी है, ये भी वक्त टला नहीं है। सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल, अभी उसमें एहतियात करनी है। आप जो लोग स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स में आपको कह रही हूँ, अभी आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। आपके एजुकेशन में छोटे मोटे चेंजेस आते रहेंगे और ये वक्त आपका ख़ास तौर पे उसकी इंडिकेशन है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी मच केयरफुल। अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देनी है। आपके सब्जेक्ट्स, चीज़ें, क्लास, इंस्टीट्यूट, कुछ भी यहाँ पे चेंज हो सकता है या आपका ध्यान, रुझान चेंज हो सकता है। बी फोकस, आपने यहाँ पे फोकस करके रहना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। अच्छा जी, क्या है, आप बार बार किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं और यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आपकी ग्रोथ, आपका एक्सपैंड करना, इस वक्त बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन होने जा रही हैं और आप अपनी हेल्थ में इस वक्त आपकी बेहतरी आएगी। हेल्थ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो इट इज़ गेटिंग बेटर। और आप अपना रिलेशन अपने बड़ों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर करें। आपका रिलेशन विद योर पेरेंट्स, मदर कुछ प्रॉब्लम में है। आप किसी चीज़ को लेकर इंतहाई इम्पेशेंट हैं और थोड़ा सा योर रिलेशन विद योर एल्डर्स, स्पेशली कहूँगी बड़ों के साथ, या अगर आप खुद आप बड़े हैं तो आपका बच्चों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशन जो है डिस्टर्ब नज़र आता है। प्रॉब्लमेटिक, डिस्टर्ब, कुछ इस टाइप के मामला इस वक्त चल रहे हैं। यू नीड टू फोकस ऑन दैट। अपने इस रिलेशन को थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, केयर करनी है। बी केयरफुल। अपने तो थोड़ी सी फॉरगिवनेस, नरमी, बेहतरी, इस चीज़ को लेकर आना है। और बाकी इस वक्त आप इन अ गुड स्पिरिट, आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज भी किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। ये अपनी आप क्या है, कोई जिम, कोई ऐसी चीज़, कोई एक्सरसाइज, फूड रूटीन, स्लीपिंग रूटीन, कोई इस टाइप की रूटीन आपकी जो है वो इस वक्त थोड़ी सी चेंज हुई है और आप यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ और बहुत सी चीज़ों के सॉल्यूशंस इस वक्त आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके, आप इस वक्त बहुत कम किसी के साथ राब्ते में हैं। यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। आप बहुत कम बातचीत कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका लव मैसेज क्या कहता है। लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं, लव मैसेज क्या है। ओके, इस वक्त आप अपनी फीलिंग्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंडशिप्स हैं और कुछ नई फ्रेंडशिप्स भी आ सकती हैं। कुछ मोमेंट्स को, कुछ लम्हात को आप एंजॉय करना चाहते हैं। कहते हैं मीटिंग एंड ग्रीटिंग्स, ओनली मीटिंग एंड ग्रीटिंग्स। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप अपनी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें और बाकी आप स्पिरिचुअली आपका विजन बहुत अच्छा है और कभी कभी आप बहुत दूरंदेशी के साथ सोचते हैं। आप किसी हीलिंग प्रोसेस में हैं या हील कर रहे हैं या कोई बहुत पुराना गहरा ज़ख़म, चोट जो भी है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, आइवरी, जितने भी ये शेड्स हैं दे आर गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव।
जो भी सिचुएशन है वो इंशाल्लाह बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट से 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर। इस हफ्ते में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो है जी जुपिटर रेट्रोग्रेड, जो कि 9 अक्टूबर को हो रहा है। सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। और उस वीडियो में मैंने इन डिटेल बताया है कि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन क्या है, बेसिकली जुपिटर ही कितना इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है और इसका क्या मतलब है। एवरी डिटेल आई हैव शेयर्ड विद यू गाइस, आप लोगों ने ज़रूर देखना है और मुझे कमेंट के थ्रू बताना भी है कि उस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा मिला है। और एवरी डिटेल आई हैव शेयर्ड विद यू गाइस। और अभी इस हफ्ते में 2 और प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जुपिटर भी रेट्रोग्रेड और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड, और सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके लगन में है। आप लोग की ज़िंदगी में एक मेजर इफेक्ट तो सैटर्न ही लेकर आया हुआ है, मगर ये जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जो कि आपके 4th हाउस में तो रेट्रोग्रेड कर रहा है, लेकिन इम्पैक्ट्स उसके अब आप उससे पिछले घर में आना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के तीसरे घर में इसके इम्पैक्ट्स आएंगे, जो कि मैंने बताया है कि मैं उस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आपके 9th हाउस में प्लैनेट्स आगे ट्रैवल से रिलेटेड मामला, जिनका काम ही ट्रैवल से रिलेटेड है, इट्स अ सुपर्ब टाइम। आप लोगों को उसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स इसी हफ्ते में मिलेंगे। और एक लास्ट डेट पे वीनस की ट्रांजिट है, लेकिन वो अब अगले हफ्ते में उसके ज़्यादा असरात इम्पैक्ट्स जो है वो आएंगे। उसका जिक्र हम कुछ अगले हफ्ते में करेंगे। सेहत का ख्याल रखना है और कुछ ऐसे मामला जिसको हम कहते हैं कि जो आपके दुश्मन होते हैं, हरीफ होते हैं, आपके खैर ख्वाह नहीं होते हैं, या ऐसे दोस्त होते हैं जो कि कहते तो है अपने आप को दोस्त मगर दुश्मनी पूरी निभाते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल। अगर खुदा न खास्ता कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई अदालती कार्रवाई चल रही है, तब भी आपको केयरफुल रहना है। एक आपको यहाँ पे बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा, ये जितनी भी सिचुएशन है। और मैंने उस जुपिटर वाली वीडियो में खैर इस बात तो कहा भी है, सैटर्न की जब बनाई थी वीडियो तब भी आपको बताया था। ये एक आपको फ़ायदा मिल जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि आप लोगों को अगर कोई बहुत देर के मसले जो भी चल रहे होते हैं, वहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये आता है कि आप अपने मामलात को अब खुद हल करने की तरफ एफर्ट भी करेंगे, बेहतरी भी आएगी। और अपनी जितनी भी पुरानी सिचुएशन है, मसाइल हैं, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उधर से अब आप आहिस्ता आहिस्ता निकलना भी शुरू करेंगे। चीज़ें अब तेज़ी पकड़ेंगी, ज़ोर पकड़ेंगी, बेहतरी आएगी। ट्रैवल यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों का आ जाएगा। और आपके वो मामला जो कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप किसी नई टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एजुकेशन किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट्स आएंगे। बच्चों की तरफ से कोई खुशी वाला मामला भी इंशाल्लाह आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बागी है, बगावत की तरफ है, तो यू नीड टू बी केयरफुल एज वेल। लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज आपके लिए क्या मामलात लेकर आती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। एज ए सेड, किसी बच्चे की तरफ से आपको प्रॉब्लम, कोई इशू बिल्कुल आ सकता है। सो बी केयरफुल। बच्चा आपको कोई डिस्टर्ब है या उसके साथ कोई इशू चल रहा है, यू नीड टू कम्युनिकेट विद दैट किड, या कोई इशू है किसी बच्चे की लाइफ में। बाकी इस वक्त आपको मैं ग्रोथ में देखती हूँ, स्पेशली एट योर वर्क। और आपको यहाँ पे कोई बहुत उससे कहते हैं कोई क्लास की कोई चीज़, कोई ऐसा मामला, ग्रोथ, आपके काम में कोई खुशी, कोई ऐसा खुशी वाला मामला इस वक्त आपको मिलेगा। आप किसी अपने पुराने मामला, पुराना इशू, किसी चीज़ को रिजॉल्व यहाँ पे मुझे करते हुए दिखाई देते हैं। कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत जाइएगा, एवरीथिंग इज़ क्लियर। कंफ्यूज आपको यहाँ पे लोग करना चाहेंगे, अदरवाइज मुझे और कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं आती है। बहुत सी चीज़ों को फॉरगिव कीजिए, बहुत से मामलात को जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। और क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली इफेक्टिंग योर हेल्थ। और हेल्थ में भी मुझे एज सच कुछ मेजर नहीं, इट्स एक्चुअली योर क्या है, आपका
मेंटल हेल्थ जो है वो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपको बहुत सी चीज़ों का क्लोजर, यानी कि आपकी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होंगी, क्लोजर आपको मिल जाएगा। फाइनली एवरीथिंग इज़, कहते हैं अपनी चीज़ें एक अख्ताम को नहीं पहुँचती, वो आपको मुझे एक हैप्पी हेल्दी फैमिली लाइफ एंजॉय करते हुए ब्लेसिंग्स में जो इस वक्त कहते हैं आप मैनिफेस्ट करेंगे, दुआ करें। कभी कभी को दुआ खैर का बहुत अच्छा एक वक्त, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितनी अच्छी चीज़ें सोचेंगे, इस वक्त आपके लिए चीज़ें उतनी ही अच्छी होंगी। वेरी मच टैलेंटेड, जिस भी आप फील्ड काम शोबे में हैं, यू आर वेरी मच टैलेंटेड। और यहाँ पे आपकी चीज़ें, आपका टैलेंट जो है ना वो इस वक्त बड़ा प्रोमिनेंट होगा। आपकी जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपके मामला थे, वो इस वक्त बहुत अच्छे वाज़े तौर पे सामने आएंगे और आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है। ओके, आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनको बिल्कुल सामने रखिए और उन्हीं के मुताबिक काम कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज क्या है। ओके, अपने लिए हेल्दी चॉइसेस बनाइए, चाहे अपनी लव लाइफ हो या अपने आप को आपने सेल्फ केयर देनी हो, और सिर्फ कहते हैं ना अपनी हैप्पीनेस के ऊपर तवज्जो दीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। यस, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके साथ हैं, और जो भी आप उनके लिए बेस्ट उनके लिए कर सकते हैं, उनके लिए जितना अवेलेबल हो सकते हैं, उनका जितना ख्याल कर सकते हैं, डू दैट। और इफ़ यू आर पेरेंट्स बाय योरसेल्फ, तो सेम फीलिंग आप अपने बच्चों के लिए रखें। यानी कि आप अगर ख़ुद पेरेंट हैं तो यही महसूस कीजिए अपने बच्चों के लिए। इट्स अबाउट बीइंग एक एल्डरी जो फीलिंग नहीं होती है, बड़ों वाली फीलिंग। अगर आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, जिस तरह से भी हैं, तो अपने अंदर ये वाली फीलिंग रखिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, लाइट ब्राउन, बेज ब्राउन, जितने भी कलर्स हैं वो इस वक्त आपके लिए अच्छे होंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है। आपने जो भी सोचा है उसका जवाब है नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। जिस हफ्ते की हम बात कर रहे हैं 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, इस हफ्ते में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है और हो रहा है 9 अक्टूबर को। इस हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके अपने घर का मालिक भी जुपिटर होता है और इसकी रेट्रोग्रेशन इफेक्ट करने जा रही है आपको भरपूर तरीके से, मगर कैसे, वो आप उस वीडियो में देखेंगे। इन डिटेल मैंने बताया है जुपिटर क्या है, किस तरह से इफेक्ट करेगा आपको, दुनिया को, पाकिस्तान को, हर तरह से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को आप देखेंगे और फिर मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएंगे भी। इसके अलावा इस हफ्ते में 2 और प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वो वीडियो के आगाज़ में मैं सारी डिटेल बता चुकी हूँ। अब ये जो जुपिटर की ट्रांजिट है, ये बेसिकली आपके तीसरे घर में जुपिटर इस वक्त ऑलरेडी है। जो भी जिस तरह से जुपिटर की जो ट्रांजिट नहीं, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है, तीसरे घर में है जुपिटर, और ये रेट्रोग्रेड करता हुआ आपके दूसरे घर को देखेगा। मगर जो और दो प्लैनेट्स हैं जिनकी ट्रांजिट है, एक तो हफ्ते का बिल्कुल एंड है, अगले हफ्ते में इम्पैक्ट्स हैं, दूसरा आपके आ गया जी 8वें घर में। अच्छा, अभी आपकी जो फाइनेंसेस हैं इसमें बेहतरी आएगी। आप बहुत डीप नॉलेज, डेप्थ में, आपका विजन, आपकी चीज़ें बड़ी बेहतरीन होंगी। और स्पाइसेस तो वैसे भी ना बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की जब डेप्थ में जाते हैं तो बहुत जाते हैं। डीप नॉलेज, डीप चीज़ें, कल साइंसिस से जितने भी लोग रिलेट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, वो आप ख़ुद कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, या अगर आप कोई इनहेरिटेंस वाले मामलात हैं, आपको बहुत अच्छी फेवर आ सकती है।
स्टॉक का काम करते हैं, कोई प्राइस बॉन्ड है, कुछ भी है जिसको हम कहते हैं ना क्विक मनी, सडन गेन्स, इस टाइप की चीज़ें। और इनफैक्ट 8th हाउस वैसे बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड होता है, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने बहुत से मैटर्स का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। पर्सनल इमोशनल लाइफ में यहाँ पे आपकी चीज़ें अच्छी ही रहेंगी, नए रिश्ते नए बंधन बिल्कुल बन सकते हैं, बट अपनी प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़ का ख्याल रखिए। आपका इमेज, आपकी रिप्यूट, उस चीज़ का आप खुद बहुत ज़्यादा ना एक कॉन्शियस रहेंगे, आपके यहाँ पे बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। वैसे तो हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है, बट येस इट्स अ गुड टाइम। घर में थोड़ी सी चिक चिक जो होती है ना छोटी छोटी, वो ज़रा रहेगी। मार्स की पोजीशन ऐसी है, तो उस चीज़ में भी आपने थोड़ा से केयरफुल रहना है। अवॉइड कीजिए किसी भी किस्म की बहस को अपने घर में, आपने यहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि पीस, मेंटल पीस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज राइट नाउ, क्योंकि ये चीज़ आपकी हेल्थ को यहाँ पे सफ़र कर सकता है, आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, और इसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला, सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके अच्छा, आपकी कुछ चीज़ें मुसलसल पोस्टपोन हो रही हैं, जो आप करना चाह रहे हैं वो आपके मामलात पोस्टपोन हो रहे हैं, बट द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग विद द फ्लो। आप खुद ने आपने फैसला किया है, आपने अपने आप को समझाया है कि भाई मुझे गो विद द फ्लो करना है। एडवेंचर कुछ करना चाह रहे हैं आप, कोई ट्रैवल आपका है एडवेंचर वाला कोई, या आप क्या है कुछ फन में कुछ करना चाह रहे हैं। और आपकी इस वक्त रोमांटिक लाइफ बहुत बेहतर है, अच्छी है, आपकी लाइफ में मामलात अच्छे हैं, बट यू डोंट वांट टू टेक अ स्ट्रेस। आप लोगों को कोई स्ट्रेस देता है तो आप उसको इस वक्त अपनी ज़िंदगी से फौरी तौर पे निकाल देते हैं। अगर आप लोग को कंट्रोल भी करना चाहे तो इस वक्त आप उसको अपनी ज़िंदगी से एकदम से डिटैच करते हैं। नई पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त आपकी लाइफ में वर्क रिलेटेड बिल्कुल बनेंगी, और आप कुछ माजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ मामलात, या कोई काम है आपका जो कि पास्ट में भी शायद आप कर चुके थे, दोबारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई चीज़ है, कुछ लोग हैं, मे बी योर स्टाफ, मे बी योर जॉब, कुछ वहाँ से कोई ऑफ़र, कोई चीज़ आपको दोबारा आई है, बट मे बी यू आर सो मच यू आर रिबेलियस दिस टाइम, यू आर रिबेलियस एंड यू डोंट वांट टू कंटिन्यू। आपको कुछ चीज़ को कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते हैं, और यू आर टायर्ड ऑफ समथिंग। आप किसी सिचुएशन से, किसी मामले से काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, आप उस चीज़ में दोबारा जाना ही नहीं चाहते हैं, आप उस चीज़ को कंटिन्यू, या उस पैटर्न को शायद आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। आप शायद उस चीज़ को मेंटली आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यू आर वेरी मच टैलेंटेड, और आपको अपनी फैमिली, या आप अपने फैमिली को इस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, और यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। जो आपने ख्वाब देखे हुए ना कि मुझे ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, एक प्लानिंग की हुई है, ख्वाब देखे हुए, यू आर वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स एंड यू आर डिटर्मिन्ड दिस टाइम। आप उस चीज़ को करके रहेंगे, और आपने अपने एक बाउंड्री, एक सर्कल, आप सिर्फ उसमें ही रहना चाहते हैं इस वक्त। हालांकि दिस इज़ अ टाइम टू एक्सपैंड, बट यू डोंट वांट टू, आप अपने इस बाउंड्री सर्कल में रहना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है, व्हाट इज़ योर मून मैसेज। ओके, दैट्स अ वंडरफुल मैसेज। आप जो भी आप बात करते हैं, और जो भी आप कहना चाहते हैं, बात करते हो, कहते हैं ना कभी कभी बिल्कुल प्योरिटी के साथ, दिल के साथ जो आप हैं, आप अपने वर्ड्स को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वट एवर यू आर, जो भी आप हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं आपके लिए। ओके, आप क्या है रिलेशनशिप में, यू वांट सिक्योरिटी, मैच्योरिटी, ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। आपको इस वक्त अपने रिलेशनशिप में, रोमांस में, मोहब्बत में
सब कुछ ही चाहिए। दैट्स गुड। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके जो एक्शंस हैं वो आपकी जो आपके एक्शंस हैं वो इस वक्त आपकी वैल्यूज़ को और आपकी इनर नॉलेज को, हर चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। और जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, अगर वो आपकी इन चीज़ों के साथ एग्री करते हैं, then just keep them in your life. What a beautiful message. And color of this week is light pink, baby pink जिसको कहते हैं, वो आपके लिए कलर है। Now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।